जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, 46 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग 45 तक के क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं फुल डिस्कशन के साथ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छे जो है इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें टोटल 55 सेट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट से शाम के 7:30 बज चुका है, तो फटाफट से सभी साथी ज्वाइन हो जाइए। सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। पहला विकल्प हो जाएगा 1905, 1875 और 1896, 1911। चलिए सभी साथियों को लाइव चैट में बताना है आंसर, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1896 में। कब गाया था? 1896 में गाया गया था। इसका जो है यानी वंदे मातरम का जो लेखक हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, ठीक है, इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा कि दोस्तों ये यानी कि जो है यानी वंदे मातरम के जो है भाषा क्या था, ठीक है। भाषा जो था दोस्तों क्या था? तो ये बांग्ला भाषा में गाया गया था। कौन सा भाषा में? बांग्ला भाषा में गाया गया था। अच्छा दोस्तों, ये यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो हो जाएगा, ये किस ग्रंथ में है? तो आनंद मठ से लिया गया। किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया इसको, ठीक है। और ये राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। और ये दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत को जो कब अपनाया गया था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। और आगे याद रखिएगा, इसकी जो अवधि जो होती है दोस्तों, यानी वंदे मातरम की जो अवधि होती है दोस्तों, वो यानी कितना सेकंड होती है? तो ये आपका हो जाएगा 65 सेकंड, ठीक है। 65 सेकंड अवधि होती है गाने का। अगर मिनट में पूछा जाए दोस्तों, मिनट में कितना होता है? तो 1 मिनट, ठीक है, 5 सेकंड होती है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? बनारस, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता। चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन से यानी किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहली बार। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा दोस्तों कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीधरालू नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना किया गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सभी प्रैक्टिस सेट में आपको केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना दोस्तों कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेद समाज के जो स्थापना किया गया था 1871 में। कब दोस्तों? 1871 में किया गया था। अच्छा, अभी जो है वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है, वेद अभी कितने हैं? तो वेद आपका 4 हो जाएगा। वेदांग अगर पूछा जाए वेदांग कितना हो जाएगा, तो वेदांग आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हो जाएगा कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना जो समझौता हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? फटाफट से लाइव क्लास में बताइए, लाइव चैट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1932 में, ठीक है। 1932 में पूना समझौता हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है?
वुड डिस्पैच ये किससे संबंधित है? रेल से, सोना से, शिक्षा से या कृषि से? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 का, ये आपका हो जाएगा शिक्षा से। वुड डिस्पैच ये किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। आगे हो जाएगा वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, कर्जन के द्वारा, आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, रिपन के द्वारा, विलेज अली के द्वारा। तो दोस्तों वुड डिस्पैच जो लागू किया गया था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसे लाया गया था या लागू किया गया था। और इसी के समय में जो है भारत में पहली बार रेल का परिचालन हुआ था, यानी कि शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 के जो है भारत में जो सबसे पहली बार रेलगाड़ी चली थी और ये 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, यहाँ किलोमीटर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई से, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, थाने के बीच चला था ये भारत में पहली रेलगाड़ी। ठीक है, अच्छा ये सभी साथी आप लोग बताइएगा कि इसका जो नाम था क्या था? ठीक है, जो कि मुंबई से थाने के बीच जो भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी, इस रेल का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे हो जाएगा कि वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? तो वुड डिस्पैच को दोस्तों कब लागू किया गया था? ये आपका लागू पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 1854 में। 1854 में जो है वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत में पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका हो जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्ब्रुक। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे हो जाएगा, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बताइए इसके लिए आप लोग आंसर क्वेश्चन संख्या 11 के लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या पूछा गया? विश्व का सबसे, ठीक है, विश्व का सबसे जो है बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में पूछा गया है दोस्तों, न कि भारत में पूछा गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील आपका कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। कौन सा झील? कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। अच्छा, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। ठीक है, कौन सा झील होगा? चिल्का झील हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अभी ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा कि यह एशिया की, ठीक है, एशिया दोस्तों, एशिया के सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। कौन सा झील? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और ये दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भी आप लोग याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ी झील हो जाएगा, जो कि चिल्का झील हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा पूछा जाए तो ये आपका बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का मरीज अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है? तुर्की देश को कहते हैं। ठीक है, तुर्की देश को कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, बाजार उत्पादन में, ठीक है, सॉरी, बाजरा उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि बाजरा उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे कि कॉफी उत्पादक में प्रथम स्थान, ठीक है, कॉफी उत्पादक में प्रथम स्थान पूछा गया है। प्रथम स्थान किस मतलब किस राज्य का है? तो कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का हो जाएगा
कॉफी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान आपका कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, किसका? कर्नाटक का हो जाएगा प्रथम स्थान में। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि नगर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नगर होल राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में? केरल के यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। आगे हो जाएगा दोस्तों कि प्राकृतिक यानी प्राकृतिक में कितनी रेडियो सक्रिय श्रृंखला पाई जाती है? दोस्तों प्राकृतिक में कितनी रेडियो सक्रियता श्रृंखला पाई जाती है? तो केवल इसमें जो पाई जाती है दोस्तों केवल 3 पाई जाती है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में यानी घुलनशील विटामिन आपको बताना है कौन सा विटामिन है। तो विटामिन ए, डी और ई और के। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे हो जाएगा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? चलिए बताइए दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न पर, न्यू सिलेबस पर आधारित है, जो कि ज्ञान यानी कि जो आपका खान सर के बुक से आप लोगों का जो है सभी क्वेश्चन को लाया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 46 से लाया गया है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो शुरू किया था दोस्तों, कब किया था? तो 1930 में। कब किया था? तो 1930 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 1930। और पूरा डेट को याद रखना चाहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लागू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे हो जाएगा दोस्तों, एशिया विकास बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? एशिया विकास बैंकों का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मनीला में। कहाँ स्थित है? मनीला में एशिया विकास बैंकों का मुख्यालय हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चलिए बताइएगा, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1939 में, 1739 में जो है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। किससे? दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21 हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश अगर पूछा जाए कि प्रथम उपदेश जो दिया गया था कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया गया था। और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए कि सर्वाधिक जो उपदेश जो दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा यह कहाँ दिया गया था? तो श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में दिया गया था प्रथम, यानी कि सर्वाधिक उपदेश जो दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में, और प्रथम उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या पूछे गए हैं आपसे। दोस्तों क्वेश्चन संख्या क्या पूछा गया है? ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अविश्वास क्या पूछा गया दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन से लाया जा सकता है? दोस्तों अविश्वास जो है किस सदन से लाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों लोकसभा से लाया जाता है। केवल दोस्तों लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। और यह किस आर्टिकल में है? ठीक है, लोकसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका 81 में हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा पूछा है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 80 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा आर्टिकल को। आगे हो जाएगा, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से दोस्तों क्या चीज का मापा जाता है? वायुमंडलीय गति को। ठीक है, गति को जो मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? मानव हृदय में आपको बताना है कि कितना बल्ब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका केवल 4 होते हैं। और मानव शरीर में दोस्तों आपसे अगर पूछा है कि मानव शरीर के कितने वेशम होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं। या कितने हृदय में बल्ब होते हैं? तो 4 होते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि विश्व एड्स दिवस को कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस ठीक है, विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों मौसम की घटना किस मंडल से होती है या किस मंडल में होती है? तो दोस्तों ये यानी कि मौसम की जो घटना होती है किस मंडल में? तो केवल क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में मौसम, जैसे कि बारिश हो गया, आंधी तूफान जो होती है वो किस मौसम में? तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और दोस्तों समताप मंडल में जैसे हो गया आपका जैसे कि आपका यानी कि जो है क्या होगा? तो दोस्तों फ्लैट, जैसे हुआ फ्लैट जहाज वगैरह जो होता है वो समताप मंडल में उड़ती है। और रॉकेट जो चलती है किस मंडल में? तो आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 28 को, कैंसर उपचार में कौन सा आइसोटोप प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो कि जो है कैंसर उपचार में आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 को। ठीक है, आगे हो जाएगा पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम परत कौन सा है? तो पृथ्वी के सतह से जो प्रथम यानी कि सबसे यानी कि यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। कब दोस्तों? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत में टोटल जो युद्ध हुआ था 3 युद्ध हुआ था। कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1500 यानी कि 1526 में, ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में आपका दूसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था। किसका युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ी गई थी। आगे हो जाएगा दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया था किसके किस में बीच लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध चला था, जो कि 1526 में चलाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा रक्त लाल क्यों होता है? दोस्तों रक्त जो लाल होता है क्यों होता है? गुड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है दोस्तों रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला जो थी दोस्तों कौन थी? चलिए बताइए 35 के लिए आप सभी साथी आंसर कम फटाफट से लाइव चैट में बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला जो है ये अंतरिक्ष में कब चढ़ी थी? ठीक है, कब गई थी अंतरिक्ष में? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि कब गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में। आगे हो जाएगा दोस्तों चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार दोस्तों सबसे पहले याद रखेगा चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? ठीक है, हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। ठीक है, और ये चार मीनार को जो है हैदराबाद में जो बनाया गया था इसका निर्माण किसने किया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? तो ये आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में बिछाई गई थी? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जो है रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ था। और इसी के समय जो है डाक सेवा
डाक सेवा की जो शुरुआत किया गया था किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि 1853 में। आगे हो जाएगा भारत में पहली रेल कब चली थी, तो भारत में पहली रेल जो चली थी 1853 में, जो कि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी। आगे हो जाएगा कि तंबाकू में कौन सा रसायन होता है, तो तंबाकू में आपसे पूछा गया कि कौन सा रसायन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, तंबाकू आपका निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। आगे हो जाएगा पहली रेल किसके बीच चलाई गई थी, यानी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी प्रथम रेल को, तो बम्बई से थाने के बीच, यानी मुंबई से, जिसे हम लोग बम्बई भी कहते हैं, मुंबई से थाने के बीच जो है चलाई गई थी पहली रेल को। कब चलाई गई थे, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है वह कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो है क्या पूछा गया, क्वेश्चन संख्या 42 दोस्तों, क्वेश्चन संख्या जो 42 पूछा गया है, एकॉस्टिक विज्ञान के यानी विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, एकॉस्टिक जो है विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, प्रकाश से, ध्वनि से, ताप से या जल से। चलिए बताइए, फटाफट से बताइए 42 के लिए आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि से संबंधित आपका हो जाएगा एकॉस्टिक विज्ञान। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों शरीर के कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है, तो शरीर के कुल द्रव्यमान यानी टोटल आपका जो होता है कितना द्रव्यमान होता है, अगर टोटल आपका 100 अगर माना जाए, ठीक है, कि कुल द्रव्यमान में से जो है कितना प्रतिशत रक्त होता है, ब्लड होता है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका जो होता है दोस्तों, टोटल आपका 7% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। केंद्रीय अगर सड़क अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए कि चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, कटक में। कहाँ हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। अच्छा, कटक किस राज्य में है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा लाइव चैट में। आगे हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से जो है हम लोग किससे मापते यानी किसको मापते हैं, तो दूरी को मापते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 46 पूछा गया है नौसेना के दक्षिण कमांडर का मुख्यालय कहाँ है, नौसेना के दक्षिण मुख्य कमांडर का मुख्यालय यह कहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कोच्चि हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कोच्चि में स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति की वेतन का व्यय किस विधि से होता है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन जो दिया जाता है कितना दिया जाता है, तो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख जो है इसका मंथली, ठीक है, मंथली जो होता है वेतन होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और ये जो इसका जो व्यय होता है यानी कि जो है इसका जो है एक्सपेंडिचर जो होता है वह किस पर जो है किस पर होती है, तो ये आपका संचय यानी संचित निधि पर होती है। ठीक है, संचित निधि पर किया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का जो है गठन कब हुआ था, दोस्तों अनुच्छेद 80 के जो है तहत जो है राज्यसभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 अगस्त को 1952 को। 3 अगस्त 1952 को जो है राज्यसभा का गठन किया गया था। और यह किस आर्टिकल में है राज्यसभा, आर्टिकल आपका हो जाएगा 80 में है। ठीक है, लोकसभा आप लोगों को बता देंगे आर्टिकल 81 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों किसे काला शीशा कहा जाता है, तो किसे जो है काला शीशा कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट को। ठीक है, ग्रेफाइट को जो है काला शीशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या जो आपका पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन संख्या क्या पूछा गया कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। चलिए सभी साथियों को आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है कि पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आंसर आपको बताना है लाइव चैट में। और जो भी आप लोगों का जो है लाइव क्लास खत्म हो गया होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और आप लोग का कितना स्कोर आया टोटल, ठीक है, टोटल 50 में से कितना स्कोर आया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है आप लोगों के लिए जो क्लास लाते हैं अभी भी हमें जो है
फीवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक जो है एक आपको बनता है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अपने अंदर से बिल्कुल करेगा। और साथियों अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीतीश स्टडी क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि जो भी क्लास नोट्स दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। और आप लोगों के लिए जो है 2000 प्लस बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के फाइनल रिजल्ट के लिए जो दोस्तों इस जो है नोट्स को आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस नोट्स में उसी प्रकार सभी क्वेश्चन को दिया गया है जो कि आपके न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, ठीक है। इसका जो लिंक मिलेगा दोस्तों कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों इस पर आप लोग अगर जो है आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों वहां से आपको मैसेज करना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि हमें पीडीएफ चाहिए। तो आपको जो है हम पर्सनल मैसेज कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और आपका जो है इसी थंबनेल मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी साथी डेली ज्वाइन हो रहे हैं तो आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन जरूर हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।